जय जगत गुरु, जय भारत। आप सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार जगन्नाथ के आशीर्वाद से ये लाइव वीडियो अध्यात्म से संबंधित शास्त्र प्रमाणित जानकारी से लबालब आप सभी भाई बहनों तक लगातार पहुंचाए जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने यदि हमें मानव शरीर दिया है, जो मानव शरीर 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार मिलता है, और इस मानव शरीर के प्राप्त करने का केवल एक ही मकसद है, और वो है पूर्ण परमात्मा की पहचान करके फिर उनकी प्राप्ति के लिए मन लगाकर भक्ति करना और 84 लाख योनियों के महादुख से बाहर निकल जाना। यही इस मानव तन का एकमात्र मकसद है। बाकी कर्म जो मनुष्य करता है एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न को छोड़कर, वो सारे कर्म पशु पक्षी भी करते हैं। और यदि हमने उस परमात्मा की प्राप्ति का प्रयत्न नहीं किया और उन पशु और पक्षियों की तरह बाकी कर्म करते हुए ये शरीर त्याग दिया, तो वापस हम 84 लाख योनियों में जाते हैं। तो भाई और बहनों, आज वो परमपिता परमात्मा जिसकी प्राप्ति के लिए मानव शरीर प्राप्त हुआ है, यह आप और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि आज वे धरती पे प्रकट हैं और आज हम उनकी पहचान करें और सदा सदा के लिए जन्म मरण के रोग से हम बाहर हो जाएं। ये बातें वो परमात्मा स्वयं ही आके बताता है, वो परमात्मा ही हमारी इस बंद बुद्धि को खोलता है। क्योंकि जितने भी धर्मगुरु हैं, शंकराचार्य हैं, मठाधीश हैं, संत महंत हैं, जो हमारे धर्मशास्त्रों से अपरिचित हैं, अभी तक उन्होंने हमें केवल ये भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, जगन्नाथ कौन है, भगवान कौन है, और किस परमात्मा की भक्ति से हमारा जन्म मरण का रोग जो है वो कटेगा। क्योंकि आज तक उन्हें इसी बात का नहीं पता था कि मानव शरीर मिलता किस लिए है। और जब तक हमें इस शरीर की प्राप्ति का कारण पता नहीं होगा, तो कभी भी हम अपनी मंजिल की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस मानव शरीर की प्राप्ति का कारण भी वो परमात्मा स्वयं ही आके बताता है, समझाता है। तभी इंसान के अंदर चेतना आती है और वो भक्ति और भगवान की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाता है। अब सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने जो आती है वो ये है कि यदि ये मानव शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, वरना इसका दूसरा कोई मकसद नहीं है, तो फिर वो परमात्मा कौन है जिसको प्राप्त करके हम सदा सदा के लिए उसके लोक में चले जाएं, सर्व सुख भोगें, वापस हमें इस गंदे लोक में, इस मृत लोक में ना आना पड़े, गधे कुत्ते सूअर के शरीर धारण ना करना पड़े, ये दुख और परेशानियों का सामना ना करना पड़े। वो एक परमात्मा, एक जगन्नाथ कौन है? तो भाई और बहनों, उस एक जगन्नाथ की जानकारी भी वो जगन्नाथ स्वयं ही तत्वदर्शी संत बन के इस पृथ्वी पे आके हम मानव शरीरधारी प्राणियों को सत्संग करके समझाता है। और आप और हमारा ये परम सौभाग्य है कि आज वो जगन्नाथ, वो सारी सृष्टि का मालिक, 8 सितंबर 1951 से हरियाणा में भारतवर्ष की पावन भूमि पे आप और हमारी तरह एक मानव शरीर में, एक संत रूप में प्रकट हैं। और आज का वीडियो हम उन्हीं के नाम से शुरू करते हैं। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, परम संत, अल्लाह कबीर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगन्नाथ, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। भाई और बहनों, जगन्नाथ की प्राप्ति से पहले हमें जगन्नाथ की परिभाषा का ज्ञान होना चाहिए। जगन्नाथ कहते किसे हैं? और वर्तमान में हम
जिन ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जगन्नाथ कह रहे हैं या हम उनको जगन्नाथ मानकर पूज रहे हैं, जगह जगह उनके मंदिर बनाकर, क्या वास्तव में वे जगन्नाथ हैं या केवल हमने अपनी अज्ञानता और हमारे धर्म शास्त्रों से अपरिचित होने के कारण, जैसा हमारे ज्ञानहीन धर्मगुरुओं ने हमें जगन्नाथ के विषय में बता दिया, भक्ति और भगवान के विषय में बता दिया, आंख बंद करके हमने उसे स्वीकार कर लिया। तो सत्यता क्या है? जगन्नाथ की परिभाषा क्या है? जगन्नाथ का मतलब होता है जगत प्लस नाथ। दो शब्दों से मिलके जगन्नाथ शब्द बना है, जगत प्लस नाथ। जगत यानी ये संसार, ये दुनिया, ये सृष्टि, और नाथ यानी स्वामी, भगवान। तो जगन्नाथ का मतलब होता है जो सारी सृष्टि का मालिक है, जो सारे संसार का भगवान है, जो सभी देव महादेव से ऊपर है, जो सबसे शक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, जिस भगवान के नीचे सर्व देव महादेव, जीव जंतु, पशु पक्षी, देवी देवता सब उनके नीचे हैं। जिस जगन्नाथ का आदेश सर्वोपरि है, जिस जगन्नाथ के ऊपर किसी का कोई श्राप काम नहीं करता, जिस जगन्नाथ की सत्ता सर्व के ऊपर है, उसे कहते हैं जगन्नाथ। दूसरे शब्दों में जगन्नाथ उसे कहते हैं जिसके जीवन चरित्र पर, जिसकी जीवन लीलाओं पर सुई की नोक रखने जितनी भी त्रुटि की गुंजाइश ना हो। और अनजाने में हम जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को जगन्नाथ कहकर पूजा कर रहे हैं, ज्ञानहीन धर्म गुरुओं के द्वारा बताई गई साधना कर रहे हैं, वे जगन्नाथ नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं के चरित्र पर, उनकी जीवन लीलाओं पर अब सुई तो छोड़िए, यदि मूसल भी रख दिया जाए तो भी वो जख्म नहीं भरे जा सकते जो जख्म उनके जीवन चरित्र पर लगे हुए हैं, जो जख्म उनकी जीवन लीलाओं पर आज भी हरे भरे हैं। उन जख्मों को भरा नहीं जा सकता। तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं।